हाय गाइस, आज हम लोग जेंगो में एक बेहद ही छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि इमेज अपलोड करने का होगा। यानी कि इमेज अपलोड करने का हम लोग ऑप्शन देंगे यूज़र को और वही इमेज हम लोग होम पेज में इसको दिखाएंगे भी। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि ये कैसे प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे और कितनी आसानी से ये बनाया जा सकता है। सबसे पहले कोई एक प्रोजेक्ट फोल्डर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने VS कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं और यहाँ से जेंगो कोड नाम का जो हमारा फोल्डर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर कोई भी फोल्डर नहीं है, हमें टर्मिनल में आना है, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम जो भी होगा वो हम लोग रखेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रखा इमेज अपलोडर नाम का मैंने प्रोजेक्ट इसको बनाया, इसका नाम रखा हुआ है। तो इमेज अपलोडर के अंदर हम लोग चले जाते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है और इसमें हमें एक एप्लीकेशन बनाना है। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे python manage.py स्टार्ट ऐप और एप्लीकेशन का नाम रखता हूँ मैं माई ऐप। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं एप्लीकेशन का। तो सबसे पहला काम settings.py फाइल में आना है और ये जो एप्लीकेशन हमने बनाया इस एप्लीकेशन को हमें करना है यहाँ पर इंस्टॉल। उसके हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर माई ऐप। ये हमने लिखा, इसको हम लोग कर देते हैं सेव, इसको रहने देते हैं ओपन ही और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ मैं नीचे। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक इमेज अपलोड करने की वेबसाइट। तो इमेज जब हम लोग अपलोड करेंगे वह कहीं तो स्टोर होगा, यानी कि इसमें टेबल बनाना पड़ेगा, यानी कि मॉडल बनाना पड़ेगा। उस मॉडल को अगर आप देखना चाहते हैं अपने एडमिन एप्लीकेशन में तो हमें इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा एडमिन में, और यूज़र को अगर आप अपलोड करने का ऑप्शन देना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, फिर आपको आगे व्यू बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका दिमाग में एक प्लान बन जाना चाहिए, बिकॉज आपने जेंगो पढ़ा हुआ है बहुत ही डिटेल में, तब आपके दिमाग में ये सारे प्लान्स बन जाने। तो पहला हमारा काम होगा मॉडल बनाना। तो मॉडल फाइल में आइए और यहाँ पर से एक मॉडल बनाइए। मॉडल बनाएंगे हम लोग क्लास, इसके बाद आप मॉडल क्लास का जो भी नाम रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं। मैंने अपने केस में यहाँ पर नाम रख दिया है इमेज। उसके बाद ये हमारा मॉडल यहाँ पर होगा और यहाँ पर हम लोग एक फील्ड बनाएंगे। मान लेते हैं कि फ़ोटो नाम का मैंने फील्ड बनाया है। यहाँ पर ये मॉडल्स डॉट इमेज के लिए इमेज फील्ड है अलग से बना हुआ, तो हम लोग इमेज फील्ड इसका यूज़ करेंगे। ये मॉडल्स होगा, मॉडल्स इमेज फील्ड, और इमेज फील्ड में यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर देंगे जो कि होगा upload_2। ये सब फोल्डर बनेगा, यानी कि हमारा इमेज कहाँ पर जाकर स्टोर होना चाहिए, किस फोल्डर में रहना चाहिए, उस फोल्डर का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे कैसे मैंने लिख दिया माई इमेज नाम का एक मेरा फोल्डर बने, और इस फोल्डर में जाकर जितने भी इमेजेस मेरे हो सभी की जाकर इसमें स्टोर हैं इस फोल्डर में, वो मैंने यहाँ पर लिखा हो। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दूँ। देखिए हमारा ये इमेज फील्ड है, इसमें क्लास इमेज फील्ड अपलोड टू नन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आप इसमें हाइट फील्ड भी दे सकते हैं, विड्थ फील्ड भी दे सकते हैं, मैक्स लेंथ भी दे सकते हैं, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। ये क्या करता है, इट इनहेरिट्स ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम फाइल फील्ड, यानी कि फाइल फील्ड को इनहेरिट करके ये बनाया गया। बट ऑल्सो वैलिडेट दैट द अपलोडेड ऑब्जेक्ट इज़ वैलिड इमेज। ये वैलिडेट भी करता है कि आप जो भी अपलोड करने वाले हैं ये आपका वैलिड इमेज होना चाहिए। इन एडिशन टू द स्पेशल एट्रीब्यूट दैट आर अवेलेबल फॉर फाइल फील्ड एंड इमेज फील्ड ऑल्सो हैज़ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स। तो इमेज फील्ड में हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट भी होता है जिससे आप इसका देखिए, इसमें हाइट फील्ड का दिया हुआ है कि नेम ऑफ अ मॉडल फील्ड विच विल बी ऑटो पॉपुलेटेड विद द हाइट ऑफ इमेज ईच टाइम द मॉडल इंस्टेंस इज सेट। इस तरीके से यहाँ पर विड्थ का लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि जब भी आप इमेज फील्ड के साथ काम करेंगे तो आपको रिक्वायर होगा कि आप पिल्लो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर ले। पिल्लो लाइब्रेरी आपके जेंगो में होना चाहिए, तभी आप इमेज के साथ काम कर सकते हैं, वरना ये काम आपका नहीं करेगा। इमेज फील्ड इंस्टेंस आर क्रिएटेड इन योर डेटाबेस एज वायरकार। तो आप अगर डेटाबेस में देखेंगे बिहाइंड द सीन कि क्या उसमें डेटा टाइप लिखा हुआ है, तो वायरकार के तौर पर आपको मिलेगा इमेज फील्ड। विद अ डिफ़ॉल्ट मैक्स लेंथ इसमें 100 कैरेक्टर का होता है। द डिफ़ॉल्ट फॉर्म विजेट फॉर दिस फील्ड इज़ अ क्लियरेबल फाइल इनपुट। तो फॉर्म विजेट, अगर आप मॉडल फॉर्म बनाते हैं वहाँ पर आप विजेट सेट करते हैं, तो उस केस में यानी कि विजेट सेट करके आप क्लासेस वगैरह सेट करना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप पर किसी अदर केस की वजह से कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, कोई भी विजेट, मैंने आपको बताया कि मॉडल फॉर्म में कैसे विजेट्स यूज़ करते हैं। तो उस केस में ये जो है इमेज फील्ड ये आपका बनाकर आपको देता है क्लियरेबल फाइल इनपुट।
तो ये आपको वहाँ पर लिखना होता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने मेरा मॉडल फॉर्म का कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आता। तो ये था इस फील्ड के बारे में जानकारी। अभी इसको हम लोग नीचे करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये लिखा मैंने, और यहाँ पर साथ में मैं डेट भी लिख देता हूँ। डेट में मॉडल्स लिखेंगे डॉट डेट टाइम फील्ड, ये मैं लिख देता हूँ। और इसमें हम लोग इसको ऑटो कर देते हैं, इसको लिखने की हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऑटो नाउ ऐड, तो अभी कितना समय हो रहा है वो हमारा ऑटो ऐड हो जाएगा, वो हमने यहाँ पर दे दिया। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की। अभी ये हमारा मॉडल है, अभी इसको हमें देखना हो तो हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करना पड़ेगा। मतलब इसका अगर टेबल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, इस तरीके से माइग्रेट कर लिया, सॉरी माइग्रेशन फाइल बना लिया। अभी हम लोग इसको माइग्रेट करेंगे। तो हमने माइग्रेट कर लिया, हमारा टेबल वगैरह बन गया। एक मैं बना लेता हूँ सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। तो हमने सुपर यूज़र बनाना है, एडमिन लिखा, ईमेल कुछ भी नहीं, पासवर्ड एडमिन, और हमने एडमिन दे दिया और वाई लिख का इंटरफेस। तो ये हमारा सुपर यूज़र भी क्रिएट हो गया। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर लिख कर, तो ये हमारा सर्वर देखिए रन हो गया। अभी मैं अगर एडमिन में लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर आना है और एडमिन यहाँ मैंने लॉगिन किया। देखिए हमें यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता है, बिकॉज अभी हमने इसको रजिस्टर नहीं किया, इस वजह से हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें इस मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने एडमिन में आकर। तो इसको करता हूँ नीचे और admin.py फाइल में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सिंपली हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट इमेज, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया अपने मॉडल को। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमें उसको रजिस्टर करना है, तो एडमिन डॉट रजिस्टर, और इसको रजिस्टर करना है हमें इमेज को। उसके बाद क्लास हमें मॉडल एडमिन क्लास बनाना पड़ेगा। तो इमेज हमारा नाम है, इमेज एडमिन मैंने नाम रखा, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन का सब क्लास बनेगा। यहाँ पर हम लोग लिस्ट डिस्प्ले लिखेंगे, और लिस्ट डिस्प्ले में मुझे क्या क्या चाहिए, लिस्ट डिस्प्ले में मुझे चाहिए आईडी का ऑटो, जो कि ऑटो जनरेट होगा, और फोटो जो कि हमने लिखा हुआ है, और एक है हमारा डेट। तो डेट भी मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी मैं यहाँ पर इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए हमें यहाँ पर दिखाई देता है माई ऐप में हमारे इमेजेस नाम का एक टेबल, और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अभी कोई डेटा नहीं है, तो ये आपको खाली दिखता है, बट अभी दिखेगा ऐड करने पर। चूँकि हम लोग इमेजेस के साथ काम करने वाले हैं, तो सबसे पहला काम आप पिल्लो जो कि रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, इमेजेस के साथ काम करने के लिए, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके लिए हमने CMD ओपन किया, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, और आपको यहाँ पर लिखना है pip इंस्टॉल पिल्लो, PILLOW ये लिखना है, इंटरप्रेस कीजिए, और ये आपको थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए हमारे ये इंस्टॉल, अब आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए एक ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको ऐड इमेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको फोटो इमेज फील्ड कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। चूज़ फाइल में क्लिक करके आप इमेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर मेरे सारे इमेजेस हैं, तो यहाँ से कोई भी एक इमेज में चूज़ करता हूँ। मान लीजिए नंबर 1 मैंने चूज़ किया और मैंने ओपन में क्लिक किया। देन मैं सेव में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखाई देता है my_image/1jpg। तो 1jpg हमारे फाइल का नाम था, और माई इमेज आपने यहाँ पर लिखा हुआ था। मॉडल में आते हैं, देखिए यहाँ पर आपने लिखा था कि ये कहाँ अपलोड हो, माई इमेज में, तो myimage/1.jpg, और यहाँ पर आपको एक माई इमेज नाम का फोल्डर भी मिल जाएगा अब, जो कि ऑटो हमारा क्रिएट हो गया। देखिए माई इमेज नाम का हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ, और यहाँ पर आकर हमारा ये मीडिया फाइल, इसको मीडिया फाइल बोलते हैं। देखिए जो भी यूज़र अपलोड करता है, जो भी फाइल यूज़र अपलोड करेगा उसे हम लोग मीडिया फाइल कहेंगे। तो यूज़र अपलोडेड फाइल को मीडिया फाइल कहा जाता है। ये हमारा क्या है, मीडिया फाइल है, जो कि इमेज यहाँ पर हमारा आया है। तो ये कैसे क्रिएट हुआ, हमने यहाँ पर अपलोडेड टू लिखा हुआ था माई इमेज, तो ये फोल्डर हमारा ऑटो क्रिएट हुआ। और चूँकि इस इमेज को यूज़र ने अपलोड किया है, भले वो एडमिन करे या फिर नॉर्मल से यूज़र करे, अपलोड हुआ है, तो ये हमारा मीडिया फाइल कहलाएगा, और यहाँ पर ये आकर हमारा सेव होगा। क्लियर है मैटर। ये तो हो गया काम। अभी हम लोग वापस से आते हैं एडमिन। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखिए अभी हमें यहाँ पर से ये दिखाई नहीं देता। ये जो हमारा इमेज है, ये हमारा अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इसको पता नहीं है कि किस तरीके से इस चीज़ को फाइंड करना है हमारे इस जेंगो एप्लीकेशन को। तो चलिए इसके लिए हम लोग URL बनाते हैं, ताकि इसको पता चले। इसको बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं रहता है, ये सारी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है जेंगो में।
ये आप ये जो एज ए डेवलपर आपको बताना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को। तो कैसे करेंगे ये सारा काम देखिए। आपको क्या करना है, आपको अपने urls.py फाइल में यहाँ पर आना है, और ये मैं पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, ये कमेंट यहाँ से गायब कर दिया मैंने। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक सेटिंग्स मॉड्यूल। तो यहाँ पर वह हमारा रहता है conf import सेटिंग्स। तो हमने सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लिया। इसके साथ हमें स्टैटिक को इंपोर्ट करना है, जो कि हमें मिलेगा फ्रॉम django.conf.urls.static import static। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पर urls प्लस इक्वल करके लिखते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे, आपका काम करेगा। यहाँ पर आपको लिखना है बेसिकली स्टैटिक और सेटिंग्स डॉट मीडिया URL, ये लिखना है कॉमा देकर, डॉक्यूमेंट रूट इक्वल सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। ये हमने लिख दिया। तो ये हमने लिखा, इसमें है क्या, अगर आपको देखना है कि इसमें है क्या तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको पता नहीं चला तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए। ये एक्चुअली में एक URL पैटर्न है जो कि पता लगाएगा मीडिया फाइल्स का, उसका एक ये URL पैटर्न है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के द्वारा लिखा गया होगा। अभी आप देखेंगे इसको प्रिंट होकर यहाँ पर टर्मिनल में आपको दिखाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कुछ समय में। तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हमारे जेंगो को पता है कि मीडिया फाइल्स देखना हो तो कैसे देखना है, उसका क्या URL पैटर्न होगा। इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये हम लोग बैक करते हैं। अभी मैं इसको एक बार वापस से होम से यहाँ पर आते हैं इमेजेस में, और अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमें ओपन होकर दिखाई देगा। अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा था, बट अब हमें ये दिखाई देने लगा है, क्योंकि अब जेंगो को पता है कि उसको अगर ये मिलता है तो कहाँ पर जाकर उसको सर्च करने का उस इमेज को। और अगर आपको जानना है कि इस स्टैटिक ये जो URL पैटर्न है, ये इस URL पैटर्न में क्या है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हमारा प्रिंट हो गया होगा, हालांकि आपको समझ में आएगा नहीं, मगर फिर भी देख लीजिए। देखिए ये एक URL पैटर्न है, पुराने स्टाइल में ये लिखा गया है, इस तरीके से कुछ पैटर्न है इसका। ओके जी, तो मैं इसको कर देता हूँ नीचे। तो बस इतना आप काम करते हैं और आपका काम ये करने लगता है। अगर आप अपने सभी मीडिया फाइल्स के लिए एक रूट डिफाइन करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग.py फाइल में जाना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग.py फाइल में, और यहाँ पर आपको एक मीडिया रूट डिफाइन करना पड़ेगा। मीडिया रूट डिफाइन करने से क्या होगा कि आपका जो अपलोडेड फाइल से वह एक स्पेसिफिक फोल्डर में रहे। तो कैसे डिफाइन करते हैं, आपको यहाँ पर लिखना होगा मीडिया रूट इक्वल बेस dir। बेस dir आपको क्या होता है, बेस dir आपको रूट डायरेक्टरी के पास लेकर जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर देखिए, ये हमें इसको प्रिंट कर लीजिएगा इस बेस dir को, आपको पता चल जाएगा कि ये आपको कौन सा पाथ देता है। उसी पाथ पर बस हम लोग अपेंड करने वाले हैं एक अपना जगह। जैसे कि मैं यहाँ पर अपेंड कर देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर मीडिया। तो अभी क्या होगा, हमारा जो रूट डायरेक्टरी है उसमें एक मीडिया फोल्डर क्रिएट होगा, और इस मीडिया फोल्डर के अंदर हमारा एक फोल्डर बनेगा माई इमेजेस नाम का, और इस माई इमेजेस के नाम पर हमारा जो भी फ़ोटो अपलोड होगा इस फील्ड के द्वारा वह हमारा सेव रहेगा। उस तरीके से अगर कोई और मॉडल हो, उसमें जो भी आप इमेज फील्ड देंगे और अपलोड टू में जो भी आप फोल्डर का नाम देंगे, वह फोल्डर भी इसी मीडिया के अंदर में जाएगा, उस फोल्डर का नाम रहेगा और उसका अपना इमेजेस रहेगा। तो इस तरीके से आप एक फोल्डर के अंदर बाकी सारी चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। आपने एक रूट डिफाइन कर दिया कि आपके इमेजेस कहाँ पर हो, यहाँ पर हो। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेना तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है मीडिया रूट। मीडिया रूट बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये क्या है, ये एक एब्सोल्यूट फाइल सिस्टम पाथ है उस डायरेक्टरी का जहाँ पर यूज़र अपलोडेड फाइल्स होल्ड होंगे। यानी कि यूज़र जो भी अपलोड करेगा उस डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट फाइल सिस्टम पाथ होता है, यहाँ पर लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बट इतना लंबा हमें लिखने का आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली भी मेंशन कर सकते हैं अपना बेस dir देकर, जो कि हमने किया हुआ है। इसके साथ ही हम लोग एक और सेटिंग करते हैं यहाँ पर मीडिया URL का। इसमें भी डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है। ये कहता है कि URL दैट हैंडल्स द मीडिया सर्व्ड फ्रॉम मीडिया रूट यूज्ड फॉर मैनेजिंग स्टोर्ड फाइल्स, इट मस्ट एंड in a slash if set to a non-empty value।
तो देखिए मीडिया यूआरएल क्या होता है, मीडिया यूआरएल आप एक तरह का एक समझ लीजिए कि एक आपने ये यूआरएल दे दिया जिस पर हिट करके यूज़र को एक्सेस मिलेगा मीडिया फाइल्स का। यूज़र को मीन्स क्लाइंट को एक्सेस मिलेगा मीडिया फाइल्स का। ये ज़्यादातर यूज़फुल आपको नज़र आएगा तब जब आप मीडिया फाइल्स को सेपरेट किसी एक्सटर्नल स्टोरेज में रखेंगे, तब ये ज़्यादातर यूज़ होता है। देखिए बेसिकली जेंगो क्या कहता है, जेंगो कहता है कि मीडिया फाइल्स मैं हैंडल नहीं करके दूंगा। मीडिया फाइल्स मतलब आप मत करो, मीडिया फाइल्स को आप सेपरेटली रखो किसी स्टोरेज में, एक्सटर्नल स्टोरेज में, और वहाँ से आप सर्व कीजिए अपने प्रोजेक्ट को। मतलब अपने मीडिया फाइल्स को आप सर्व कीजिए। एक देखिए अपने मीडिया फाइल्स को आप किसी सेपरेट स्टोरेज में रखिए और वहाँ से सर्व कीजिए आप अपने प्रोजेक्ट में उन मीडिया फाइल्स को। तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोजेक्ट एक अलग जगह पर रहेगा और आपका जो मीडिया फाइल्स है जो कि यूज़र अपलोडेड होगा, बहुत सारे पिक्चर हो सकते हैं, तो वो एक अलग स्टोरेज में रहेगा। तो इसी का आपको प्रोजेक्ट फास्ट चलेगा। ये कॉन्सेप्ट है जेंगो का। तो होपफुली ये दो सेटिंग्स आपको पता चल गए होंगे। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बेस dir हमने लिखा और हमने मीडिया लिखा, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमें ये माई इमेजेस है हमारा। अभी अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आया मैंने इमेजेस में क्लिक किया और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो अब ये मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो अपलोडेड फाइल का रूट हमने बनाया वो हमने बनाया है कि पहले मीडिया में जाए, फिर माई इमेजेस में, फिर 1.jpg में। तो ये वहीं पर ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट चूँकि हमने चेंज कर दिया है, मतलब हमने ये लिख दिया हुआ यहाँ पर कि अब हमारा यहाँ पर रहेगा, बट यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर मिसिंग क्या, इस यूआरएल में हमारा मीडिया मिसिंग है, हमारा इमेज इस जगह पर नहीं है, सही जगह पर नहीं है, हम लोग गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं इसको। तो अब हम लोग जब नया फाइल अपलोड करेंगे वो हमारे सही जगह पर जाकर अपलोड होगा और उसके बाद हमारा ये सही तरीके से काम करेगा। क्या मतलब हुआ, दिमाग आपका घूम गया तो मैं आपको बताता हूँ एक बार करके। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा फाइल है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ये हमने कर दिया, यहाँ से ये डिलीट हो गया। हम लोग ऐड इमेज करते हैं, एक नया इमेज चूज़ करते हैं। हम लोग वही इमेज चूज़ करते हैं, पर अलग 2 नंबर में चूज़ करता हूँ। ओपन में क्लिक किया और हमने सेव में क्लिक किया। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए अब हमारा ये सही तरीके से ओपन हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर इस फाइल को स्टोर होना चाहिए रूट में वहाँ पर यह स्टोर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह अब कहाँ पर स्टोर हुआ है। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर एक मीडिया नाम का हमारा फोल्डर बना। अब इसके अंदर माई इमेज नाम का एक फोल्डर बना और हमारा यहाँ पर अभी स्टोर हो। अब इसका ये सही लोकेशन है, क्योंकि हमने इसका लोकेशन अब रीडिफाइन कर दिया था। पहले इसका लोकेशन क्या था, ये रूट पर ही माई इमेज नाम का फोल्डर बनाता था और यहीं पर इसका फाइल हुआ करता। बट अब ये काम नहीं बनेगा, अब इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसका हो गया कि इस जगह पर एक सब फोल्डर बनेगा ये माई इमेज नाम का, और इसके अंदर में रहेगा हमारा इमेज, और वहीं पर जाकर ये ढूंढता है तो हमें ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया कि एडमिन कैसे इसको अपलोड करेगा इन इमेजेस को, इस बारे में बात। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, myimage2.jpg। आप इस URL को यानी कि एक स्पेसिफिक URL देना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर मीडिया URL देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखिए मीडिया URL, ये भी देख ही लीजिए मीडिया URL इक्वल, यहाँ पर जनरली लोग लिखते हैं मीडिया, मैंने लिखा इसको स्लैश और यहाँ भी स्लैश दे देते हैं। इसको सेव कीजिए। अब देखिए कि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस URL पे। अभी ये URL हमारा क्या है, myimage/2.jpg। यहाँ पर आते हैं, इमेज में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, देखिए अभी हमारा क्या हो गया, मीडिया जो हमने यहाँ पर लिखा था ये मीडिया URL में ये वाला मीडिया, और इसके आगे जो हमारा था वो था हमारा है ही myimage/2.jpg। तो क्लाइंट हिट करेगा इसमें और एक्सेस करेगा सारे मीडिया URLs को। वो हमने डिफाइन किया कि कहाँ हिट करे, इसमें हिट करे और इसको सारी चीज़ें मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया मिल गया हो कि मीडिया URL में लिखने से क्या होता है और यहाँ मीडिया रूट में लिखने से क्या होता है। इतना समझ में आ गया। अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा और ये सेटिंग वगैरह हमने समझी। अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट में आते हैं, जो कि हमारा है कि हमें एक वेबसाइट बनाना है जिसमें हम लोग इमेजेस अपलोड करने का फीचर देंगे यूज़र को। वह इमेज अपलोड करेगा और वो हमारी वेबसाइट में अपलोड होकर रहेगा, उसको होम पेज में दिखेगा। तो आधा से ज़्यादा काम हमारा हो चुका है। हमें अब सेटिंग्स वगैरह कुछ यहाँ इसमें ध्यान देना है नहीं। मॉडल हमारा पहले से तैयार है। URLs हमें एक लिखना पड़ेगा अपने
टेम्पलेट के लिए एडमिन हमने लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग व्यू बनाएंगे। हम लोग पहले फॉर्म बनाएंगे एक्चुअली में, क्योंकि हमें यूज़र को देना है फीचर। या फिर अगर मैं आपको पहले टेम्पलेट बनाकर दिखा दूं तो वह भी सही रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स/my_app इस नाम का, और my app के अंदर मैं एक क्रिएट करता हूँ home.html। ये मैंने क्रिएट किया। हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप लेकर आता हूँ। बूटस्ट्रैप में चाहिए ये वाला कोड, फिर गेट स्टार्टेड, और यहाँ नीचे स्टार्टर टेम्पलेट जो है आप इसको पूरे को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको क्विकली लिख लेता हूँ, ज़्यादा इसमें कोड में कुछ खास है नहीं, मैं आपको लिख कर ही दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन 2 कमेंट में है इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। ये हमारा हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, और ना ही हमें यहाँ पर ये चाहिए। आप इस प्रोजेक्ट का कोई नाम रख सकते हैं, लाइक इमेज अपलोडर मैंने रखा और मैंने इसको सेव किया। अभी हमारा टेम्पलेट तैयार है, बट इस टेम्पलेट को हमें रेंडर करवाना पड़ेगा, उसके लिए हमें व्यू में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फंक्शन बेस्ड व्यू, आप क्लास बेस्ड व्यू बना सकते हैं। मैंने होम लिखा, होम के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट, और सिंपली हम लोग रेंडर करवा लेंगे। तो रिटर्न रेंडर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट कॉमा, ये हमारा कहाँ पर है, माई ऐप के अंदर में। ये जो टेम्पलेट है माई ऐप के अंदर में, माई ऐप/home.html ये हमने लिखा, हमने इसको सेव किया। इसका लिए हमें URL लिखना पड़ेगा। तो URLs में आइए, यहाँ पर urls.py फाइल में, और यहाँ पर हम लोग बस एक सिंपल सा पाथ और ये एम्प्टी में ही रख देते हैं, ताकि हमें होम में ही मिल जाए। views.home ये मैंने लिख दिया। हमें होम को भी यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी व्यूज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम माई ऐप इंपोर्ट व्यूज़ हमने इंपोर्ट कर दिया, हमने सेव किया। अभी हमारा टेम्पलेट कम से कम रन होना चाहिए, इतना तो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ आते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पर इमेज अपलोडर आपको दिख रहा है टाइटल, तो हमारा ये सही तरीके से काम कर रहा है, हमारा टेम्पलेट रन हो रहा है। इतना तो हमने चेक कर लिया। इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, कोड आपको मिल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज़र को इमेज को अपलोड करने का एक फील्ड देना है, यानी कि इमेज अपलोड का फील्ड हमें यहाँ पर शो करवाना है। इसके लिए हमें फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसको सबमिट भी करेगा, अपलोड बटन भी बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें में काम करने कर सकता है। तो हमें बेसिकली एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म आप मॉडल फॉर्म बना लीजिए, तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली आएंगे अपने ऐप में यहाँ पर, और राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे forms.py फाइल, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फ्रॉम Django इंपोर्ट करते हैं फॉर्म्स को। या फॉर्म्स बना हुआ है क्या पहले से, नहीं फॉर्म्स बना हुआ नहीं, हमने फॉर्म्स को इंपोर्ट किया। हमें यहाँ अपना मॉडल भी चाहिए होगा, तो हम लोग form.models इंपोर्ट, हमारा क्या मॉडल का नाम है इमेज, फिर हम लोग अपना क्लास बनाएंगे। तो इमेज फॉर्म, हमने अपने फॉर्म का नाम रखा। फिर यहाँ पर फॉर्म्स डॉट, हमारा ये मॉडल फॉर्म है, तो हम लोग मॉडल फॉर्म लिखेंगे। और मॉडल फॉर्म में आपको एक मेटा क्लास इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो मेटा क्लास कौन सा मॉडल यूज़ करना है, इमेज मॉडल हमें यूज़ करना है, हमने इमेज लिख दिया। और फील्ड्स मुझे सारे चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखने के बजाय _all__ ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा मॉडल फॉर्म बन गया। अब हमें ये इसको यूज़र को दिखाना पड़ेगा। यूज़र को दिखाने के लिए हमें इसमें व्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो फॉर्म्स में से इंपोर्ट करना है हमें इमेज फॉर्म को, और साथ में मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मे भी आवश्यकता हमें पड़ जाए। तो मॉडल से इंपोर्ट इमेज, हमने ये इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, अपना फॉर्म दिखाएंगे। फॉर्म दिखाने का तरीका क्या, फॉर्म दिखाने का तरीका ये है कि फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाइए। हमने फॉर्म इक्वल, हमारे मॉडल फॉर्म का नाम है इमेज फॉर्म, हमने ये लिखा, और यहाँ पर इसे हमें डिक्शनरी के रूप में पास कर देना, यानी कॉन्टेक्स्ट के रूप में पास करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पहले फॉर्म लिखा, फिर हम लोग यहाँ से फॉर्म पास कर देंगे। अब ये फॉर्म अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं यहाँ पर, तो हमें ये देखने को मिल जाएगा। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसमें काम करेंगे। मैंने इसको सेव किया। अभी सेव करने के बाद वापस इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमें यहाँ पर फ़ोटो, ये चूज़ फाइल, इस तरीके का ऑप्शन अब मिल जा रहा है। बट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बेहतर बनाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये। तो क्या करेंगे, ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से यहाँ गायब कर देता हूँ, और हम लोग आते हैं एक डिव बनाते, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो एक कंटेनर हम लोग बनाते हैं। इस कंटेनर डिव के अंदर में मैं एक डिव बनाता हूँ,
और इस div के अंदर में मैं बनाऊंगा एक h1 और इस h1 के अंदर मैं लिखूंगा अपलोड इमेज। ये मैंने लिखा। मैंने इसके अंदर एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म पोस्ट होगा हमारा, और हमारा इस फॉर्म के अंदर में हम लोग पहले CSRF दे देते हैं, वरना ये हमें एरर दे देगा CSRF टोकन का। और हम लोग यहाँ पर सिंपली फॉर्म लिखेंगे, जो हमने फॉर्म बाहर में लिखा था वही हमने अभी यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अपलोड का बटन भी चाहिए, तो मैं इनपुट सबमिट बटन एक बनाऊँगा और इसका वैल्यू दे दूँगा अपलोड। और इस बटन चूँकि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करें, इसका क्लास भी हम लोग दे सकते हैं, तो इस बटन को मैं देता हूँ BTN डेंजर, और हमने इसको कर दिया सेव। अभी देखते हैं कि ये कैसा हमारा दिखता है, कुछ इसमें असर हुआ भी या नहीं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। थोड़ा सा और इसमें हमें कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें क्लास देना है PY, यानी कि पैडिंग देना है 5 का, PY-5 ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, मैंने इसमें पैडिंग दिया। मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट सेंटर दे दूँगा, और मुझे इसमें बैकग्राउंड में चाहिए BG सेकेंडरी कलर, तो BG सेकेंडरी लिखा और मैं टेक्स्ट इसका वाइट कर देता हूँ, बिकॉज आपने सेकेंडरी किया तो ब्लैक आपका दिखेगा नहीं, तो टेक्स्ट मैंने इसका वाइट कर दिया। और साथ में मैं ये जो हमारा इमेज अपलोड ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें मैं क्लास देना चाहता हूँ, इसमें मार्जिन बॉटम देना चाहता हूँ 3, तो मैंने ये भी लिख दिया। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करके अभी देखते हैं कि हमारा ये कैसा दिखता है। मैंने इसको किया रिफ्रेश, और हमारा ये कुछ इस तरीके से। अभी मुझे ये जो फ़ोटो है ये लिखा हुआ ये मुझे चाहिए नहीं, ये सिंपली इस तरीके से रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा, हमें अच्छा से ये दिखेगा। तो ये फ़ोटो जो यहाँ लिखा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक आ रहा है लेबल, वो हमें हटा दो। वो कहाँ से हटेगा हमारा, उसको हटाने के लिए हमें forms.py फाइल में आना है, और यहाँ पर हम लोग अपना लेबल्स इक्वल फ़ोटो के लिए हटाना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा फ़ोटो, जो हमारा फील्ड है मॉडल में वह, उसमें आप क्या करो, आप सेलेक्ट इमेज कर दो, बेहतर ये होगा। या फिर इसमें कुछ भी मत करो, आप इसको ऐसे कर दो, गायब ही कर दो। देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा दिखता है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हमने लेबल से ये जो हमारा मॉडल था, आगे हमारा मॉडल, ये मॉडल यहाँ जो हमने फ़ोटो लिखा होता है इस फील्ड के लिए हमने क्या किया, लेबल इसका एम्प्टी कर दिया, यानी कि खाली कर दिया। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारा फ़ोटो लिखा हुआ नहीं आता। अभी ऐसे ही ठीक लग रहा है। ये आपको चूज़ फाइल करो और सिंपली सीधा अपलोड में क्लिक करो, आपका अपलोड हो जाएगा इमेज अपलोड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एडमिन है वहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर दिखना चाहिए, शो होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमने व्यू में ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं लिखा हुआ है कि हमारा इमेज सेव होगा हमारे टेबल में जाकर, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे जी, लिखेंगे कुछ ऐसे कि आप इफ़ लिखिए और रिक्वेस्ट डॉट मेथड पहले चेक कीजिए। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट होता है, पोस्ट कब होगा, जब आप इस अपलोड बटन पर, ये जो अपलोड बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, बिकॉज हमने ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा जो है, ये देखिए ये फॉर्म मेथड पोस्ट है, इस बटन में क्लिक होगा अपलोड में तो ये फॉर्म हमारा सबमिट होगा, यानी कि हमारा मेथड चलेगा पोस्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा कि अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट होता है तो उस केस में आप फॉर्म इक्वल इमेज फॉर्म, ये जो हमारा मॉडल फॉर्म है वह, इसमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यानी कि जो भी हमारा पोस्ट डेटा है वह, और हमारा इसमें एक हमें लिखना पड़ता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ये लिखना बेहद ही ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा। तो जो भी फाइल्स है वह हमने ऑब्जेक्ट, ये सब हमने समझा हुआ है बहुत ही डिटेल में। हमने इफ़ लिखा, इफ़ उसके बाद फॉर्म्स डॉट, हम लोग इसमें इस ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करेंगे। ये जो फॉर्म आया हमारा यहाँ पर जो भी आ रहा है, जो यूज़र ने अपलोड किया जो भी इमेज वह चला है यहाँ पर, ठीक, उसके साथ ये हमारा ऑब्जेक्ट बना। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से वैलिडेट करें, तो इज़ वैलिड, अगर ये वैलिड है तो क्या करो, सिंपली फॉर्म डॉट सेव कर दो, आप इसको सेव कर दो और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो जो भी डेटा आता है वह आप वैलिडेट करके इसको सेव कर दीजिए, डेटाबेस में वो सेव हो जाएगा। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आता है तो इसकी ये इफ़ के अंदर का कोड चलेगा नहीं, सिंपली जो ब्लैंक फॉर्म होगा हमारा, यानी कि जो ब्लैंक हमारा दिखेगा इमेज का फील्ड, वह हमारा रेंडर होकर यहाँ पर दिखने वाला है। तो ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, मे भी कुछ एरर है, देखते हैं कि क्या एरर है हमारा। ओके, नीचे देखिए इनवैलिड सिंटैक्स में बता रहा है, तो हमने यहाँ पर कॉलन नहीं दिया हुआ है। अभी हमने इसको सेव किया, अभी ये इंडेंट का प्रॉब्लम बता रहा है, जाहिर सी बात, अपने कॉलन नहीं देती है, प्रॉपर इंडेंट नहीं होगा। अभी प्रॉपर इंडेंट होगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी ये कोई एरर नहीं दे रहा। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा देखिए ये काम हो रहा है।
अभी मैं एक दूसरा इमेज पहले लोड करके और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर डेटा आता है या नहीं आता है। तो चूज़ फाइल में क्लिक किया और ये 3 नंबर वाला इमेज मैंने यहाँ पर ओपन किया और मैंने इसको अपलोड में क्लिक किया। और अगर आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इमेज हमारा यहाँ पर आना चाहिए बट आ नहीं रहा। अभी ये आ क्यों नहीं रहा है, एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर जो मुझे बताने का मौका मिल रहा है कि जब भी आप इमेजेस के साथ काम करते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म में एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा, और वह है यहाँ पर इंक टाइप। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंक टाइप इक्वल ये आपका मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। ये लिखना बेहद ज़रूरी है, वरना आपने जैसे कि देखा कि काम नहीं करा था तो ये काम नहीं करेगा। तो जब भी आप इमेजेस फाइल्स वगैरह के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट आपको फॉर्म वाले टैग में लिखना होता है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको एक बार सर्वर को स्टॉप करके वापस से रन कर लेते हैं ताकि कोई और संभावना ना हो। अभी हम लोग इसमें रिफ़्रेश करते हैं, अभी तो यहाँ नहीं दिखेगा। हम लोग वापस इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं और दूसरा इमेज अपलोड करते हैं, इमेज नंबर 3। इसको ओपन किया, अपलोड में क्लिक किया। अभी यहाँ पर आकर हम लोग इमेज में क्लिक करें, देखिए हमारा अब ये इमेज आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इमेज दिखाई देगा। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी, जब भी आप इमेज या फाइल्स के साथ काम करें तो आपको फॉर्म टैग में इंक टाइप मल्टी पार्ट, इंक टाइप इक्वल कॉट्स के अंदर में मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा ये लिखना होता है। और आपको व्यू में यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स एक लिखना होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ और बिना किसी एरर के। तो इमेज अपलोड करना तो हमने सीख लिया, वो हमारा एडमिन में जाकर सेव हो जा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये इमेजेस मुझे दिखाना है यूज़र को यहाँ पर इसी होम पेज में। जब भी यूज़र अपलोड करे तो उसको यहाँ पर उसका इमेज दिख जाए, ये सारी इमेजेस पब्लिक हो जाए यहाँ पर। तो ये कैसे करेंगे, ये करने के लिए हमें अपने टेम्पलेट में उस इमेज को दिखाना पड़ेगा। तो दिखाना कैसे है वह देखिए, यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम लोग img इक्वल हमारा जो मॉडल है इमेज, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स करेंगे और जो भी डेटा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो ऑल हमने निकाल लिया, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। हमने क्या किया, इमेज हमारा जो मॉडल है उसमें से ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल किया तो इमेज में हमारा चला। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट में पास कर देंगे। यहाँ टेम्पलेट में पास करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट के तौर पर पास करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है img और यहाँ पर लिख दिया img, ये हमारा चलाएगा यहाँ पर img के तौर पर। अब आप सिंपली यहाँ पर इसको अपलोड करवाइए और आपका काम हो जाएगा। कैसे करवाना है, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप। तो कंटेनर के अंदर में रहते हैं और हम अपने इस डिव के बाहर आते हैं। ये जो हमारा डिव है उसके अंदर उसके बाहर आते हैं और कंटेनर के अंदर में ही रहना। यहाँ पर हम लोग एक डिव बनाएंगे जो कि हमारा रॉ है एक्चुअली में, सॉरी ये डिव रॉ हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा ये डिव बन गया। अभी इसके अंदर में हमें अपना इमेजेस दिखाएं। इमेज हम लोग कार्ड के तौर पर दिखाएंगे। तो कार्ड का जो कोड है वो मैंने लिया हुआ है बूटस्ट्रैप्स में, आपको यहाँ टाइप करके दिखा देता हूँ। छोटा सा कोड है, हमें फॉर लूप के अंदर में लिखना है। तो फॉर लूप के अंदर में लिखने के आप कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और यहाँ पर परसेंट लिखते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है फॉर x इन img। तो ये हमने लिखा, आप x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, img की जगह पर आपको img ही लिखना है। जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है ये img वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं एंड कर देता हूँ वरना भूल जाएंगे हम लोग तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड फोर होता है, एंड 4 ये हमने लिख दिया। अभी हम लोग क्या करना है, इसके अंदर में अपना कार्ड बनाना है। कार्ड बनाएंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पर अपना कॉलम बनाए। रॉ है तो कॉलम बना लेते हैं, क्लास इक्वल कॉल sm-4 यानी कि 4 का हमारा बनेगा। इसके अंदर हम लोग ये डिव बनाएंगे और ये डिव बनेगा हमारा कार्ड। और इस कार्ड में हम लोग मार्जिन देते हैं चारों तरफ से 2 का, ताकि हमारा सब कार्ड एक दूसरे से चिपका हुआ ना दिखाई दे। यहाँ पर हम लोग अपना img का, ये हमारा img का टैग है, इमेज का टैग है। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस में दे देता हूँ, क्लास इक्वल कार्ड img टॉप। और हम लोग इसका हाइट भी डिफाइन कर देते हैं वरना ये बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा दिखेगा। तो मैं इसका हाइट इक्वल 200 px दे देता हूँ और बस हाइट ही दे देता हूँ, काफ़ी हो जाएगा बाकी सब तो। और हमें हमारा मेन काम है यहाँ src में इसका वैल्यू देना कि अब कैसे इसका src वैल्यू दूँ। तो हमारा जो एक ऑब्जेक्ट, देखिए इमेज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक ऑब्जेक्ट निकालना है जो कि होगा हमारे पहली बार लूप चलेगा तो x में होगा पहला ऑब्जेक्ट। इसमें से
हमें निकालना है फ़ोटो। ये फ़ोटो कौन सा, फ़ोटो हमने क्या लिखा, फ़ोटो हमने लिखा जो हमारा मॉडल में ये फील्ड का नाम होता है, ये हमने यहाँ पर लिखा, डॉट दिया। और URL के आप यहाँ पर सिर्फ URL लिखते हैं, यानी कि एज इट इज़ URL आपको लिखना। तो ये आपको आपका जो फोटो का URL बनेगा, जो आपका इमेज है उसका URL बनेगा, वह इमेज यहाँ पर दे दे, उसका URL दे देगा, फिर वह SRC बनेगा और वह इमेज आपको यहाँ पर पॉपुलेट होकर दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 इमेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आप और इमेजेस यहाँ पर अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको अपलोड किया तो आपको ये तीसरा इमेज दिखाई देता है। अगर आप और भी इमेजेस अपलोड करते हैं, मैंने एक और इमेज अपलोड किया तो आपको यहाँ एक और इमेज दिखाई देता है। अगर मैं एक और इमेज यहाँ से अपलोड कर दूँ, ये वाला इमेज, तो मुझे एक और इमेज मिलेगा। अगर मैं एक और इमेज अपलोड कर देता हूँ ये, तो मुझे ये दिखाई देता है। अभी आप एक और करें तो आपको और भी इमेजेस नीचे यहाँ पर आती जाएंगी और आपको अपलोड होकर दिखाई दे। तो ये एक तरह का इमेज लाइब्रेरी हमारा तैयार हो रहा है और ये पब्लिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पब्लिक है। अब चूँकि डेटाबेस में हमारा टाइम भी है, डेट और टाइम भी, आप चाहते हैं कि डेट और टाइम भी आपको दिखाई दे, तो यह भी आप इसके नीचे दिखा सकते हैं फुटर के तौर पर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। आप इस IMG के नीचे आइए और div लिखिए और यहाँ पर स्मॉल टैग के अंदर में आपको लिखना है x.date। तो पहला ऑब्जेक्ट का जो भी डेट फील्ड होगा उसमें जो भी वैल्यू होगा वह आपको यहाँ पर स्मॉल टैग में देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की जो आपको देनी है, जैसे कार्ड फुटर, ये हमने लिख दिया। हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद होपफुली यहाँ पर एक स्मॉल में एक क्लास होता है टेक्स्ट म्यूट, ये टेक्स्ट को म्यूट कर देगा, मतलब म्यूटेड दिखेगा वो। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी देखिए हमने इसको किया रिफ्रेश, देखिए नीचे आपको ये डेट और टाइम के साथ ये इमेजेस देखने को मिलती है कि ये जो इमेज है कितने तारीख को कितने बजे पब्लिश किया गया वह सारा आपको दिखाई देता है। ओके, तो आपको मे भी डेट टाइम सही, डेट तो सही दिखाई दे रहा होगा, टाइम में भी सही ना दिखाई दे, बिकॉज उसका जो टाइम जोन होता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा अपने अनुसार। फिर भी हमारा जो मेन काम था वह हो रहा है कि इमेज आप अपलोड कर पा रहे हैं और इमेज को आप दिखा भी पा रहे हैं। ये सारा काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। जो भी इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड करें वह सारा आपका यहाँ पर आकर सेव हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार है। अब बस आप इसको होस्ट कर दीजिए और पब्लिक कर दीजिए। फिर अब जो भी बंदा चाहे वह आपकी साइट में आकर इमेज अपलोड कर सकता है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये बड़ा होकर आपको दिखाई देगा। फिर आप इसको सेव करके फर्दर यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी जिसको भी यूज़ करना है वैसे वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो बेहद ही ईजी था। इसमें इस वीडियो में हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि आप इमेजेस कैसे अपलोड करेंगे और उन इमेजेस को कैसे क्लाइंट को दिखाएंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने यहाँ पर मीडिया URL और मीडिया रूट के बारे में जाना, हमने मीडिया फाइल्स के बारे में जाना और हमने एक इमेज फील्ड के बारे में जाना, और साथ में हमने जाना कि आप जब मीडिया फाइल्स का यूज़ करेंगे तो आपको अपने URLs में क्या सेटिंग करना पड़ेगा, ये भी हमने जाना। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा नॉलेज हमने ये लिया कि जेंगो क्या कहता है। जेंगो कहता है कि जब भी आप अपनी प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन में लेकर जाएं तो आप अपने मीडिया फाइल्स को एक एक्सटर्नल स्टोरेज से सर्व करें, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट हो ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करे। एक्सटर्नल स्टोरेज से क्या मतलब है कि आप अपना जो मीडिया फाइल्स है उसको आप अलग जगह पर रखिए, अपने प्रोजेक्ट को अलग जगह पर रखिए और अलग जगह से अपने मीडिया URLs को आप भेजिए अपने प्रोजेक्ट में और वह अच्छे तरीके से काम करेगा मैप होकर, बिकॉज आपने मीडिया URL डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।